Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter System of Particles and Rotational Motion. अब बेसिकली यदि मैं शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक की तो आज का जो टॉपिक है बेटा वो है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी. सो हम लोग बात करने वाले हैं आज अपने टॉपिक पर जहां पर हेडिंग रहेगी आपकी एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी. ये हमारी आज की हेडिंग है. लेकिन हेडिंग को शुरुआत करने से पहले कुछ चीजें थोड़ी सी रिकॉल कर ली जाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा. हम लोगों ने पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी. अब सवाल ये उठता है, मान के चलो हमारे पास में पार्टिकल ना हो करके एक रिजिड बॉडी हो, तब क्या करेंगे. और पार्टिकल के केस में तो हम लोगों ने उसको डिस्क्राइब भी किया. तो दो अलग अलग चीजों में दो अलग अलग चीजें कौन कौन सी थी. यदि आपके पास में पार्टिकल जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा हो और पार्टिकल जो है वो आपका रोटेशनल मोशन कर रहा हो या सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो उस समय हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना ये डिस्कस हम लोग कर चुके ही नहीं कर चुके, बिल्कुल कर चुके हैं. वहां पर एक पॉइंट और भी था और वो पॉइंट ये था कि मैंने आपको यदि याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन सीखे हैं. ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहे होंगे जिन्हें वो टॉपिक बहुत ही डिफिकल्ट लगा होगा नहीं लगा होगा. ईमानदारी से बोलिए, वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगा. यस लगा. अच्छा, उसके बाद में एक एनिमेशन आया, वो एनिमेशन अच्छा लगा. बिल्कुल लगा होगा, एनिमेशन अच्छा लगना ही चाहिए. उस एनिमेशन के अंदर में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि भैया जो फोर्स का इफेक्ट हम लोग लीनियर मोमेंटम में देखते हैं वैसा ही टॉर्क का इफेक्ट हम लोगों को एंगुलर मोमेंटम के साथ में देखने को मिलता है. और किस प्रकार से टॉर्क जब चेंज हो जाता है तो टॉर्क चेंज होने पर एंगुलर मोमेंटम कैसे उसका पीछा करता है, उसके लिए हम लोगों ने पहिए वाला एग्जांपल लिया था. आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में वो दिया हुआ है और बहुत जगह आपको ये बहुत ही फेमस सा है और काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. लेकिन आप भी जानते हैं इसमें से सवाल नहीं आएगा. ज्यादा से ज्यादा सवाल इसमें बन गया तो एक ही सवाल है कि भैया एंगुलर मोमेंटम टॉर्क का पीछा करता है कि टॉर्क एंगुलर मोमेंटम का पीछा करता है और क्या रिलेशन होता है. ठीक है, बस इससे ही है, इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा. वो जो टॉपिक था वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाने के लिए था, किस प्रकार से फोर्स लीनियर मोमेंटम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस प्रकार से लीनियर मोमेंटम और फोर्स को हम लोग रिलेट करते हैं. ठीक है, और फिर हम लोग टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पर इस कहानी को लेकर के आए थे. ठीक है, चलो. सो अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोगों को तो रिजिड बॉडी के बारे में बात करनी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में ही मोस्टली रिजिड बॉडी से ही रिलेट करते हुए चलना है. यस और नो. और यदि रिजिड बॉडी से रिलेट करते हुए चलना है तो हमें उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक को भी कवर करना रहेगा. उसके बाद में देखो, मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तक पहुंच जाऊं, लेकिन मुझे भी मालूम है कि हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे. और यदि पहुंच भी जाते हैं तो जो चीजें मैं एनिमेशन वाली जो चीजें दिखाना चाहता हूं आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में, वो शायद ना दिखा पाऊं क्योंकि तब तक लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी. तो उस चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एनिमेशन तो आने वाले लेक्चर में ही देखने को मिलेगा. आज तो बेटा हम लोग छोटा सा ये डेरिवेशन खत्म करेंगे. डेरिवेशन के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल खत्म करेंगे जो एंगुलर मोमेंटम पर बन सकते हैं. और एक बात समझ लीजिए बेटा, ये टॉपिक, ये चैप्टर बड़ा वास्ट है, तो इसमें से कोई हाई फंडू न्यूमेरिकल नहीं बनने वाले हैं. एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल से न्यूमेरिकल्स बनेंगे. अच्छा, बुकलेट के अंदर में जो आप एक्सरसाइज देखते हो, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मोस्टली जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सारे कवर कर लिए जाते हैं एक्सेप्ट द करंट ईयर. ठीक है, उसको यदि छोड़ दिया जाए, लेकिन उनको भी हम लोग विद द टेस्ट पेपर के साथ में कवर कर लेते हैं. तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि मेरा ये पे क्वेश्चन रह गया होगा या वो रह गया होगा, बिल्कुल नहीं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप बुकलेट ईमानदारी से लगा रहे हैं, टेस्ट पेपर ईमानदारी से दे रहे हैं, तो आपका कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है. इस बात को आप समझ लीजिए. विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, यकीन रखिए. यदि आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में सफलता से कोई नहीं रोक सकता है. ठीक है, चलो. तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं. और स्टार्टिंग में ही यहां पर हमारे पास में एक रिजिड बॉडी होनी चाहिए. तो भैया हम लोग एक रिजिड बॉडी बना लेते हैं. ठीक है, ये रिजिड बॉडी बन गई जिसका मास कैपिटल एम होगा, जाहिर सी बात है. अब हम लोगों को इसको क्या करना है, घुमाना है. ठीक है, तो घुमाने के लिए मैंने क्या कर लिया कि लेट से भैया यहां पर एक एक्सिस कंसीडर कर ली. ठीक है, ओके. इसका मास जो मैंने माना है, ये यहां पर मास मैंने मान लिया है कैपिटल एम. कैपिटल एम इज द मास ऑफ द
होल बॉडी, इस बात को ध्यान रखना है। अब इस बॉडी को मान के चलो मैं ऐसे घुमा रहा हूं ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये बॉडी घूम रही है पूरी की पूरी। अब इसको क्या करते हैं, इस बॉडी को यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं O, और मैं इस बॉडी को बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता हूं, जिनके मासेस में M1 M2 और लास्ट में सीधा Mn लिख देता हूं। अब देखो इतने सारे डॉट थोड़ी बनाऊंगा मैं इसमें, फिर तो कहीं लिख ही नहीं पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, 2-3 बना दिए और कहानी को वहीं आपके हवाले कर दिया। अब जब मैंने कहानी को आपके हवाले कर दिया है तो भैया मैंने मान लिया, देखो ये M1 मास वाला पार्टिकल है, ये इसका पोजीशन वेक्टर R1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं बोला सही बात है। अब यदि ये ऐसे घूम रहा है, देखो ध्यान से देखो, तो इस समय इसका जो ओमेगा आएगा वो इस प्रकार से आएगा, जिसे मैं ओमेगा 1 लिखूं या ओमेगा लिखूं। देखो यही चीजें होती हैं जो कंफ्यूज करती हैं, आपको पता होना चाहिए ओमेगा 1 नाम की कोई चीज नहीं आएगी, ओमेगा ही आएगा। क्यों? पूरी बॉडी पे हर एक जो पार्टिकल है उसकी एंगुलर स्पीड हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन इसी पर, यहीं पर यदि मैं बात करता हूं इस वाले पार्टिकल के लिए लीनियर स्पीड की, तो बेटा ये आएगी आपकी v1। क्या आएगी? v1, और इसे मैं वेक्टर में डाल देता हूं। बोलो समझ में आया? ये एक बात चीज पकड़ ली। तो ऐसे ही सिमिलर वे में मैं किसके लिए करूंगा बेटा, ये वाला जो सेकंड पार्टिकल है इसके लिए करूंगा। ये R2 पोजीशन वेक्टर हो गया, ये भी घूमेगा तो बेटा ओमेगा से ही घूमेगा, लेकिन इसके लिए जो लीनियर वेलोसिटी आएगी वो उसे v2 वेक्टर मान लीजिए। बोलो सही बात है? मैं बोला बिल्कुल सही है। सिमिलर वे में सारे पार्टिकल्स के लिए करने के पश्चात लास्ट वाले पार्टिकल पर जब मैं पहुंचता हूं तो मैंने बोला ये है आपका Rn वेक्टर, और इसके लिए मैं बोलता हूं भैया देखो यहां पर ये ऐसे घूमा ओमेगा से, और इसके लिए ये Vn वेक्टर बना देता हूं, ठीक है। अब यहां से हम लोग चीजों की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वो ये है कि वेक्टर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, वेक्टर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए, और एक बात पर फोकस करिए, वो ये है कि हमारी जो हेडिंग है वो है एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल आई नो, मैं जानता हूं वो क्या होता है बेटा। एंगुलर मोमेंटम की यदि मैं बात करता हूं तो L बराबर RP होता है, और P बराबर आपका क्या होता है, mv होता है। सो देयरफॉर आपका L बराबर mvr होता है। अरे बोलो सही बात है या गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। और सिंस v बराबर आपका ओमेगा r होता है तो L बराबर m ओमेगा r, तो ओमेगा r स्क्वायर। तो इस प्रकार के डेरिवेशन की तरफ हम लोगों को यहां पर मूव ऑन करना है। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। तो अब एक काम कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सिखा चुका हूं ऑलरेडी। वो किया है कि नहीं किया है हम लोगों ने? अरे बोलो किया नहीं किया? किया है। टॉर्क का डेरिवेशन किया है, बिल्कुल वही जो चाहिए उसका फॉर्मूला लिखा और उसको रिलेट करते हुए चला गया। बिल्कुल सही है। ओके चलो और आगे बढ़ता हूं मैं, और आगे बढ़ने पर उसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन है। मैं स्क्रीन को आपको पॉज करना है, और समय सीमा है 3 मिनट की। 3 मिनट बहुत ज्यादा हो गए, आप फॉर्मूला निकाल दीजिए। फॉर्मूला भी आप लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला आएगा, इस चीज को आप लोगों को लास्ट में यहां पर आने के पश्चात L बराबर I ओमेगा में लेके आना है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता दिया हूं, अभी फटाफट डेरिवेशन कर लीजिए। चलो स्क्रीन पॉज करके डेरिवेशन कर लीजिए। बोलो कर लिया क्या? यदि कर लिया है तो फिर मैं अब आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि मेरे पास में खाली स्पेस रहे। बोलो समझ में आया? सर इसमें क्या समझना है, खाली स्पेस बनाना था, आपने बना लिया, इसमें समझने लायक कौन सी बड़ी बात थी। ओके चलो कोई बात नहीं। अब हम लोगों ने बोला कि अब हर एक पार्टिकल को इंडिविजुअल उठाते हैं और उसके एंगुलर मोमेंटम की तरफ हम लोग बढ़ना चालू करते हैं। तो मैंने बोला लेट्स से भैया हम लोग एक एक करते हुए बढ़ेंगे। लेट्स से हमारे पास में जो m1 मास वाला पार्टिकल है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी लिखी जाएगी, लीनियर वेलोसिटी जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी v1। बोलो सही बात है? यस। अच्छा v बराबर ओमेगा r हम लोग सर्कुलर मोशन में सीख चुके हैं, तो हम लोग कह सकते हैं बेटा ये आएगा आपका ओमेगा r1। बोलो सही बात है? यस और नो? मतलब ठीक है। अच्छा लीनियर वेलोसिटी के आगे जब मैं बढ़ता हूं तो इसका मतलब ये है कि ये निकालने के पश्चात मैं कह सकता हूं m1 वाले की लीनियर वेलोसिटी v1 जो आएगी बेटा आपका ओमेगा r1,
M2 वाले की आएगी कितनी V2, जो आगे बढ़ने पर आ जाएगी ओमेगा R2 एंड सो ऑन। सही है ना, सोहन नहीं बोल रहा हूं मैं, सो ऑन। क्लियर है, कंटिन्यूअस ऐसे ही चलेगा। अब लीनियर वेलोसिटी के पश्चात मैं बोलूंगा इनका लीनियर मोमेंटम। तो भैया हम लोग क्या कहेंगे, जरा ध्यान से देखिए। मैंने बोला M1 वाले का लीनियर मोमेंटम है P1, तो बेटा P बराबर होता है आपका M इंटू वी, तो ये आएगा MV1, जिसे मैं आगे लिखूंगा M ओमेगा R1। बोलो सही है। यही अब देखो, इनको मैं लिखता बड़े डिटेल में तो कोई मतलब नहीं है, शॉर्टकट में सीधा चल रहा है। M2 वाले का लीनियर मोमेंटम आएगा P2, जिसकी वैल्यू आएगी MV2, जिसे मैं लिख सकता हूं M ओमेगा R2 एंड सो ऑन। Mn वाले का यदि मैं लिखता हूं तो बेटा ये आएगा Pn बराबर MVN, जो आगे चल के बन जाएगा M ओमेगा Rn। बोलो सही है, बोलो सही है। यहां तक की मैंने जो भी कहानी करी है वो सही हुई है क्या, बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम की तरफ। सो एंगुलर मोमेंटम जब मैं लिखने जाऊंगा, कोणीय संवेग जब मैं लिखने जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा कि भैया M1 वाले का मैंने मान लिया L1, तो जो L1 बराबर आएगा वो आएगा R1 P1। सो आपके पास में आंसर आएगा R1 M ओमेगा R1 बराबर M ओमेगा R1 स्क्वायर। बोलो सही है क्या, M ओमेगा R1 स्क्वायर। सो सिमिलर वे में M2 के लिए लिखूंगा तो L2, जो आएगा कितना R2 P2, जिसे मैं लिखूंगा, सीधा लिख देता हूं बेटा अब तो M ओमेगा R2 का स्क्वायर, और सो ऑन करते करते Mn वाले के लिए लिखूंगा Ln, जो आएगा Rn Pn, जिसे मैं आगे लिख सकता हूं M ओमेगा Rn स्क्वायर। बोलो सही है क्या, ओके ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर मैंने आपको एक चीज बताई है, और वो क्या बताई है बेटा, कि जब हमारे पास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं टू गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सो टू गेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, टू टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी, ये आएगा कितना, L बराबर L1 प्लस का L2 प्लस का L3 और प्लस का अप टू सो ऑन Ln तक। बोलो ठीक है। तो L बराबर आएगा कितना, M1 ओमेगा R1 स्क्वायर प्लस M2 ओमेगा R2 स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा Mn ओमेगा Rn स्क्वायर। बोलो सही बात है कि नहीं, तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। और यदि ये वाली बात सही है तो यहां पर देखो क्या कॉमन निकाल सकते हो आप लोग, ओमेगा कॉमन निकलेगा यहां पर, और यदि ओमेगा कॉमन निकलेगा तो आप इस चीज को लिख सकते हो L बराबर M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर और प्लस अप टू सो ऑन Mn Rn स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर ओमेगा। बोलो सही है क्या, बिल्कुल सही बात है, गलत तो हम कर ही नहीं रहे। अब L को आगे देखो, इस वाली चीज को हम लोग पहले भी देख चुके हैं, बहुत बार हमारा सामना हुआ है इस वाली चीज से। सो I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, और ये बन जाएगा आपका Mi Ri स्क्वायर, और साथ में आएगा ओमेगा। बोलो सही है क्या भाई, L बराबर समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक और Mi Ri स्क्वायर। अब ये चीज कहीं आपने देखी है क्या, बिल्कुल देखी होगी, और इसे कहा जाता है I। तो बेटा L का फॉर्मूला आ जाएगा I इंटू ओमेगा, L का फॉर्मूला आ जाएगा I इंटू ओमेगा। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, बिल्कुल सही बात है, और इसको आपको समझना ही पड़ेगा। ओके श्योर हैं। अब देखो इसके बाद में है ना, कई बार है ना, देखो मैं आपको बता दूं, कुछ बुक्स के अंदर में आपको कहीं ना कहीं पर ये जरूर लिखा हुआ मिल सकता है, जो अलग अलग बुक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स रेफर करते हैं, वहां पे लिखा मिल जाएगा कि भैया L वेक्टर बराबर I ओमेगा वेक्टर, ठीक है। और उसमें बोला जाता है कि देखो जो L की जो डायरेक्शन होती है वो ओमेगा की डायरेक्शन के बराबर ही आती है, वैसे बिल्कुल सिमिलर वे में रहती है, ठीक है। सो इस तरह की कहानी है। तो कई बार इसको, इसके नीचे एक पॉइंट और लिखा हुआ रहता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा सीधा सीधा। मैं इस पर पॉइंट में डिस्कस नहीं करूंगा,
सीधा क्वेश्चन पूछूंगा आपको, और वो आपको जाहिर सी बात है या तो डीपीएस में मिलेगा या फिर टेस्ट में मिलेगा कि क्या ये लिखना सही है या ये गलत है। कई कई जगह सही है, कई कई जगह पर ये गलत है, बट कहां सही है और कहां गलत है। सही जाहिर सी बात है, जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि सेम है तो बेटा एल वेक्टर की डायरेक्शन और ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन सेम आ जाएगी, लेकिन यदि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम नहीं है तो फिर ये पॉइंट भी वैलिड नहीं रहेगा। जैसे अब इसको कहां से रिलेट करोगे, तो पहिया जहां पर घुमा था यदि आपको याद हो, तो पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम थी तो आपका ओमेगा और एल की डायरेक्शन सेम आ रही थी, लेकिन बाद में जब हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन को जब चेंज किया, मतलब जब हम लोगों ने देखा कि वो सपोर्ट वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब हम लोगों ने टॉर्क और वो कैलकुलेट किया, तब आपने देखा था कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज हो रही थी और इट वाज ट्रेसिंग द टॉर्क, बराबर है। तो वहां पर फिर ये एल वेक्टर बराबर आई ओमेगा वेक्टर डायरेक्टली नहीं लिख सकता, क्योंकि ओमेगा तो वही है लेकिन आपका एल चेंज हो रहा था। यस और नो, एल की डायरेक्शन चेंज हो रही थी और वो पहिया ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि ओमेगा तो आपका वैसा ही था कि नहीं था। यस और नो, बिल्कुल। तो अरे यार मेरे को तो क्वेश्चन में पूछना था, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बोनस समझ लीजिए हमारी तरफ से। कई बार ऐसी ही छोटी छोटी सी खुशियां आपको मिलना जरूरी है। कई लोग बोल रहे होंगे अरे वाह सर आप भूल गए तो अच्छा हुआ ना, हमारा फायदा हो गया, हमने तो एक सवाल ही कर लिया डायरेक्टली। ओके चलो कोई बात नहीं, हम लोग अब न्यूमेरिकल की साइड में आगे बढ़ जाते हैं। सो हम लोग बात कर रहे हैं अभी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर मुझे चर्चा करनी है। आपके सामने फॉर्मूला आ चुका है आई इंटू ओमेगा, फॉर्मूला आ चुका है आई इंटू ओमेगा। अब देखो न्यूमेरिकल, देखो मैं आपके सामने क्रिएट कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, टिंग टिंग टिंग, अ रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, मास 1 kg, ठीक है, मास 1 kg इज रोटेटिंग with 1 radian per second about its own axis, find angular momentum, अच्छा एक बात ध्यान रखना, कई जगह पे ना एंगुलर मोमेंटम को शॉर्टकट में ऐसे एम लिख दिया जाता है, ठीक है। मतलब हो सकता है कभी कभी आप कोई बुक पढ़ रहे हो या कई बार क्वेश्चन पेपर में अचानक से ये टर्मिनोलॉजी सामने आ जाए और आपके हाथ पैर फूल जाए, ये एएम कौन सी टर्मिनोलॉजी है, ये तो कभी सीखी नहीं हमने जिंदगी में। पूरी फिजिक्स पढ़ ली, एएम का मतलब तो हम समझते थे कि वो एएम और पीएम वाला समझते थे, हालांकि उसकी भी फुल फॉर्म मुझे नहीं आती है, एएम का मतलब क्या है और पीएम का मतलब क्या है, बट हाँ मैं इतना जानता हूँ रात के 12 बज गए उसके बाद में एएम चालू हो जाता है दोपहर के 12 बजे तक, उसके बाद में यदि 1 बजेगा तो वो पीएम वाला बजेगा, ठीक है, उतना तो हमें समझते हैं। कई लोग बोलेंगे सर इतना तो हम भी समझते हैं, है ना, चलो कोई बात नहीं। सो अब देखो ये सवाल है, ठीक है, अब ये सवाल के अंदर में डेटा बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। अब यहां पर जो मैं सवाल कर रहा हूं उस सवाल में देखिए मैं क्या वेरिएशन कर रहा हूं, मैं इसको रेडियस को आर ले रहा हूं, मास को पहले मैं एम मान रहा हूं और इसको मैंने बेटा ओमेगा लेके सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में डेटा भरने के पश्चात फिर से सवाल सेम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जाहिर सी बात है, ये मैंने रिंग बना ली, इसका मास m है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, और ये अपनी ही ओन एक्सिस पे घूम रही है, मतलब ऐसे घूम रही होगी, बराबर है। ओके तो भैया देखो हम लोगों को बताया गया है थोड़ी सी देर पहले कि जो रिजिड बॉडी है तो उसके लिए यदि आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो वो आई इंटू ओमेगा लिखना है, और जिस एक्सिस के अबाउट ओमेगा लिखोगे उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होना चाहिए आपका, जाहिर सी बात है वो सब एक्सिस तो सेम ही रखनी है। तो अब आप जानते हैं रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एम आर स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा आपका ओमेगा ही है, तो एल बराबर एम ओमेगा आर स्क्वायर होने के कारण आप एल बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 कर लीजिए और आपका आंसर 1 आ जाएगा। बोलो सही बात है, यस और नो, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसके अंदर में आपको यूनिट डालने का काम बेटा आपको खुद से करना पड़ेगा, और खुद से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या आएगी पता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये ओमेगा है ना नीचे आएगा, तो पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख देता हूं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड। अब डायमेंशंस खुद से निकाल लेना बेटा एंगुलर मोमेंटम के। इसमें यूनिट मैंने यहां लिख ली है, तो आप डायमेंशंस खुद से निकाल के रख लेना। कई लोग बोलेंगे सर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में सीखे हुए हैं, क्या यहाँ पे बार बार आप निकलवाते हैं? मैं बार बार हमेशा इसलिए निकलवाता हूं ताकि तलवार में धार लगती रहे। तलवार में धार लगती रहेगी तो तलवार की धार तेज होगी, और तलवार की धार जितनी तेज होगी उतनी ही तेजी से आप आपके दुश्मनों को काट सकते हो। अब सच में तलवार लेके मत निकल जाना जंग लड़ने, ठीक है? सवालों की प्रैक्टिस से है, ये हमारा तात्पर्य है। चलो आगे आ जाओ। कई लोग बोलते हैं कि सर जोक मारते हुए भी नहीं हंसते, अब क्या करें सर? आगे बढ़ो। अब बोलो, ये वाला सवाल आपको समझ में आया? सर इसमें समझने लायक क्या था? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था। अरे मैं जानता हूं भैया, ये सवाल बहुत आसान था। अब मैं आपसे बोलता हूं, सुनिए क्या होता है ना, कहानी को जरा समझने की कोशिश करिए। कहानी एक सिंपल सी है कि इस तरह से आपके पास में कोई भी रिजिड बॉडी दे सकता है, और जाहिर सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं भाई। इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक था वो सेंटर ऑफ मास था, दूसरा टॉपिक क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बराबर है। और थर्ड टॉपिक में हम लोग टॉर्क की बात कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, बराबर है। तो वही टॉपिक चल रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम आज खत्म कर लेंगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे पहुंच जाएंगे, और फिर वही रोलिंग करेंगे, पूरा घुमाएंगे इनको, ठीक है? सो ये एक सवाल हो गया जो बहुत ही आसानी से किया जा सकता था। किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? अच्छा, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी भी तो पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? बिल्कुल पढ़ाई है। तो एक बात बताइए, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, इसी सवाल के लिए मैं यदि यहां पर ऐड कर दूं, मैंने यहां पर ऐड कर दिया, ठीक है? और एक क्वेश्चन, फाइंड काइनेटिक एनर्जी, बोलो कर लोगे क्या? सेम सवाल है बेटा, उसी सवाल में मैंने ऐड कर दिया इतना। तो क्या करना है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बोलो कर लोगे क्या? अरे अब तो बोल दो भैया कर लेंगे सर, कर लेंगे। ओके तो कर लीजिए बेटा, आंसर आएगा कितना? 0.5 जूल। सर आपने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया? सर जी आपने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया? हमें नहीं पता लगा। अरे भैया आई पूछा है, आई एम आर स्क्वायर है, सब 111 दे रखा है मैंने जानबूझ के। अरे सब 111 दे रखा है ताकि डेटा कैलकुलेशन में ही नहीं है कुछ, और ओमेगा भी 1 दे रखा है। तो बेटा बचा क्या? आधा, 1/2 बचा। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी तो यूनिट तो बेटा जूल में ही आनी चाहिए, कि कुछ और निकाल लोगे? कुछ और तो नहीं निकाल लोगे ना? हाँ। अब देखो, मैं इससे एक पॉइंट की तरफ और आपको आकर्षित करना चाहता हूं, और वो ये है कि आप लोगों को याद होना चाहिए कुछ इस तरह की चीजें। P बराबर आपने mv पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv स्क्वायर पढ़ा था। सर ये हेडिंग तो डाल दीजिए ऊपर। हेडिंग में तब डालूंगा, आप एक लाइन छोड़ देना बेटा हेडिंग के लिए, हेडिंग में बाद में डालूंगा। हेडिंग आपको बतानी कि मैंने क्या हेडिंग बताई है, ठीक है? चलो आप पे छोड़ता हूं ये काम। और उसके बाद में हमने एक पॉइंट किया हुआ था, यदि आपको याद हो तो, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। कितने लोगों को ये याद है? कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को ये रिलेशंस याद हैं? सर हमको सबको याद है, वेरी गुड। सो एक बात बताइए, क्या इस चैप्टर ने कोई पाप किया है जो यहां पर ऐसा नहीं बन सकता? सर हम समझे नहीं, मैं समझाता हूं बेटा। क्या यहां पर हम लोगों ने L बराबर आई ओमेगा लेटेस्ट में ताजा ताजा सीखा है? ओके। क्या मैंने ये रिलेशन भी सीखा हुआ है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर? अरे सर बिल्कुल सीखा हुआ है। तो क्या मैं यहां पर जैसा ये रिलेशन है, क्या यही रिलेशन मैं यहां पर भी लगा सकता हूं? अरे बोलो, लग सकता है या नहीं लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। अच्छा मैं आगे और बता दूं आपको कि आपने यहां पर ये वाला रिलेशन भी देखा होगा, P बराबर अंडर द रूट ऑफ 2m k स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो क्या मैं यहां पर L बराबर अंडर द रूट ऑफ 2ik ये रिलेशन भी तो बना सकता हूं? बोलो बना सकता हूं कि नहीं बना सकता? बिल्कुल। तो अब आप लोग हेडिंग समझ गए होंगे। हेडिंग क्या है? हेडिंग है आपका रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के मध्य ये रिलेशन है। अब मैं आपको सवाल रिकॉल करवाता हूं, करवा मैं एक भी नहीं रहा हूं। सर पाप लगेगा आपको? कितने लोगों के मन में अंदर से आया ये वाली बात? सर बार बार मत पूछा करो ना, टाइम वेस्ट होता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो सवाल यहां पर कैसे बना करते थे आपको याद है? सर कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? वो चैप्टर तो याद आ जाए पहले हमें। लॉज ऑफ मोशन,
वर्क एनर्जी एंड पावर, कहीं तो देखे होंगे ये सवाल। इवन दो तो ये सवाल तो बेटा हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में भी कर लेते, फॉर्मूला बता देते हैं भैया ये रिलेशन है ऐसा, तो सवाल करिए। सर कैसे सवाल? इफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी। याद है, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बाय व्हाट परसेंट द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस। सवाल याद करिए। सर नहीं आ रहे याद? लो भैया मैं अब काम करता हूं, मेरे बोर्ड को 2 टुकड़ों में बांट लेता हूं। 2 टुकड़ों में बांटने का मतलब मैं लाइन खींचूंगा। कई लोग सोच रहे होंगे सच में 2 टुकड़े करेंगे, बेटा नुकसान हो जाएगा, और मैं नुकसान के पक्ष में कभी नहीं रहता हूं, चाहे वो विद्यार्थी का नुकसान हो या संस्था का नुकसान हो, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो याद करो, पहला एक सवाल बना लूं क्या मैं मन से? क्वेश्चन देखो क्या है, मन से बनाया हुआ सवाल है। सवाल ये है एकदम सिंपल, प्यार में, कि इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is increased by 100%, then new kinetic energy of a body। ठीक है, तो बोलो कैसे करोगे? तो भैया हम लोग यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हम सब कुछ जानते हैं, और वो क्या जानते हैं? K बराबर p² बाई 2m। बोलो सही है क्या? अच्छा ओके, तो अब आप बोलोगे कि कैसे करना है इस सवाल को। बेटा देखो तो ये आ जाएगा आपका रिलेशन, मास का कुछ बोला नहीं है तो आप लिखोगे K1 अपॉन K2 बराबर P1 अपॉन P2 का होल स्क्वायर। इसके अंदर में आप लिखोगे K1 को आपने K मान लिया, इसको K डैश मान लिया, P1 को आपने P मान लिया। 100% का इंक्रीमेंट है, देखो 100% इंक्रीज हुई है, मतलब नई वाली होनी चाहिए 2p, और इसका स्क्वायर कर दिया और आपने लिख दिया K डैश बराबर 4k। तो नई काइनेटिक एनर्जी इज 400 टाइम्स द ओल्ड काइनेटिक एनर्जी। 4 टाइम्स द 400 नहीं, सॉरी बेटा, 400% ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, या मैं बोलूंगा 4 टाइम्स द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, या मैं बोलूंगा 300% का इंक्रीमेंट, 300% का इंक्रीमेंट है इसमें। ये सवाल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? लेफ्ट राइट कैसे भी सवाल घुमा लूं, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बिल्कुल वही सवाल यहां पर फिर से बनेंगे, और यही सवालों का लेवल है बेटा नीट में। अब यहां पर यही सवाल को बोलेगा, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 1%, देन ऐसे नहीं यार, सवाल को मैं घुमाता हूं थोड़ा सा। लो भैया सवाल घुमाता हूं आपके लिए खास। अब तो ये सवाल तो बच्चा लगेगा आपको, हलवा सा सवाल लगेगा, मैं सवाल ही घुमा देता हूं। मैं बोला क्वेश्चन है, देखो, इफ परसेंटेज एरर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 1%। 1% अच्छा नहीं लग रहा है? ओके चलो मैंने बोला 3%, ठीक है 3% ले रहा हूं मैं, 3% ले रहा हूं मैं, 1% नहीं ले रहा हूं, 3% ले रहा हूं। चलो करो, 3% का परसेंटेज एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, देन परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। बोलो सवाल करो फटाफट से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सवाल है, मैं तो बता भी दिया है अभी। अब बेटा इसके बाद में जिनका सवाल गलत हुआ ना, बेटा अपनी नाक तैयार रखना। सर नाक क्यों? पहले तो गाल तैयार रखा करते थे, क्यों? अब मैंने ना झापड़ मारना छोड़ दिया, मैं घूसा मारना शुरू कर दिया। झापड़ मारने पे ना ऐसे ना मेरी नस दब जाती है, तो हाथ में दर्द होता है, घूसा मारने पे नहीं होता है। समझ में आया? सर ये तो अच्छी बात है। बोलो कैसे करना है? बोलो, कई लोगों ने देखो ऐसे किया होगा, कैसे? सर K1 अपॉन K2 बराबर, इसको P मान लिया, इसको 3P मान लिया, स्क्वायर कर दिया, इसको K और K डैश बराबर 9K। बोलो कितने लोगों का आंसर ये आया है? कितने लोगों का आंसर ये आ चुका है?
और जिनका भी आया है गलत है। सर 9 नहीं आएगा सर, एरर पूछा है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर। 8 आएगा सर, गलत है, गलत है। ओके सर, ओके सर क्यों नहीं आ रहा है? देखो ऐसे ही तो आना चाहिए सर। देखो ये 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है सर। अरे भैया गलत है ये, 2 बार 3 बार बोल चुका हूं गलत है ये। तो फिर क्या करना है बेटा, मैं बोल रहा हूं आपको तब से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट लगाइए। सर वो क्या है कॉन्सेप्ट ही तो याद नहीं आ रहा है। तो सर जी उसके लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो वो ये है कि हम लोग जानते हैं एल बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2i। अब बोलो सिंपल सी बात है, बॉडी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज नहीं होगा उसका, क्योंकि मेजरमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने अरे रे 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 मैंने क्या लिख दिया, सॉरी बेटा, के बराबर एल स्क्वायर अपॉन 2i, सॉरी के बराबर एल स्क्वायर अपॉन 2i। तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 बराबर 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। बोलो समझ में आया? सर ये कब पढ़ा दिया था, इसके लिए याद करो। सो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 इंटू परसेंटेज एरर इन एंगुलर मोमेंटम। सो आंसर विल बी 6%। बेटा 5% से छोटा है तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आंसर विल बी 6%। ना 8 आएगा, ना 9 आएगा, ना 10 आएगा, सीधा सीधा 6% आएगा। इज इट क्लियर टू यू? सर ये तो बेईमानी है, आपने तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बेसिस पे सवाल कर लिया। हम तो पूरी तैयारी में बैठे थे कि एंगुलर मोमेंटम का सवाल है, मतलब यहीं कहीं कॉन्सेप्ट घूमेगा। आपने तो पहले चैप्टर से सवाल पूछ लिया। अरे क्या दिक्कत है, पूछ सकता है इस सवाल को। अब देखो इस सवाल को आप चाहे जहां कंसीडर कर लीजिए, इसको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में कंसीडर करना है तो उसमें कर लीजिए, और एंगुलर मोमेंटम वाला चैप्टर जो कि ये चल रहा है करंट चैप्टर, रनिंग चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें कंसीडर कर लीजिए। सवाल तो अपनी जगह सवाल होता है ना। अरे बोलो सही है कि गलत? बिल्कुल सही है, ठीक है, श्योर हैं आप लोग? चलो तो अब हम लोग और थोड़ा वैरायटी की तरफ घूमते हैं। 2 ही सवाल किए हम लोगों ने आज के लेक्चर में। देखो लेकिन क्या, देखो भले ही मेरे सवाल कम हो जाएं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं कॉन्सेप्ट सारे लिंक करवाता हूं ताकि आपको ये परेशानी नहीं हो कि कौन सा सवाल कर लिया, क्या रह गया, क्या नहीं रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक होमवर्क के लिए सवाल दे रहा हूं। होमवर्क के लिए सवाल है क्वेश्चन, और एंड दिस इज योर होमवर्क। पहले ही मैं बता देता हूं भैया, ये है आपका होमवर्क का सवाल, और होमवर्क के सवाल में आपने कंजूसी नहीं करनी है, ध्यान से करना है सवाल। यार मैं होमवर्क का सवाल कहां रह गया, मैंने निकाला तो था। हाँ भैया ठीक है, देखो सवाल है, होमवर्क का सवाल है। इस सवाल का होमवर्क चेक किया जाएगा जब ग्रेविटेशन चैप्टर में पहुंच जाएंगे, लेकिन जो बच्चे समझदार हैं वो पहले ही कर लेंगे। सवाल है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ, धरती के एंगुलर मोमेंटम, पृथ्वी के कोणीय संवेग की गणना करनी है। पहला पॉइंट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। और दूसरा है दूसरा है इसमें कंसिडरिंग अर्थ, कंसिडरिंग द अर्थ मूविंग इन सर्कुलर पाथ। वैसे आपको मालूम होना चाहिए धरती जो है वो सूर्य के चारों तरफ इलेप्टिकल पाथ में घूमती है, लेकिन आपको मानना है कि भैया इसमें घूम रही है, किसमें? सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, इसमें रेडियस देना पड़ेगा मुझे, ऑफ रेडियस आर ई। आर ई क्यों लिख रहा हूं? ई फॉर अर्थ, अर्थ के लिए लिख रहा हूं। अच्छा अर्थ की वैसे रेडियस कैपिटल आर मानी जाती है जो 6400 किलोमीटर होती है। अरे वाह, एक डेटा और बता दिया मैंने, ठीक है। ये सवाल है कंसीडर द अर्थ मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर ई अबाउट सन, अबाउट सन, सन के चारों तरफ धरती यदि घूमती है जिसकी रेडियस आ रही है और सर्कुलर पाथ में घूम रही है, ऐसा मानते हुए आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। क्या ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है, पहले तो ये बता दो। सर ये समझ में सवाल थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि यार ये इतना बड़ा, इतने 2 सवाल आपने होमवर्क में दे दिए। अच्छा होमवर्क भी दिया है तो ऐसा दिया जैसे चेक आप करेंगे ग्रेविटेशनल चैप्टर में। अच्छा ठीक है, चेकिंग का दूसरा तरीका बताता हूं। आप लोग है ना आपस में
भैया आपस नाम की भी तो कोई चीज होती है, स्टूडेंट ही स्टूडेंट की मदद करता है, तो आपस में एक बार करके जरूर देखना और आपस में मिलाने की कोशिश जरूर करना। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? अच्छा, धरती के बारे में एक बात और मैं बता दूं आपको, इसमें और 2 सवाल बनते हैं यदि आपको पता हो तो। जैसे ये अब 2 सवाल तो नहीं, पर एक सवाल तो मैं आपसे पूछ सकता हूं। जैसे ये अपनी ओन एक्सिस में घूम रही है, जैसे ये धरती है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है अपनी, ठीक है, इसका मास है यहां पर मैं m ऑफ e ले लेता हूं, रेडियस r ऑफ e ले लेता हूं, ठीक है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल M इज द मास ऑफ द अर्थ। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको इसकी यहां पे जब घूम रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी तो मैं पूछ सकता हूं, बोलो पूछ सकता हूं नहीं पूछ सकता? और ये कितनी आएगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगी। तो पहले आपको ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। और ओमेगा का दूसरा एक फॉर्मूला होता है जो मैं, देखो मैं आपको हिंट दे देता हूं सब कुछ, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। टी कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। तो बेटा धरती अपनी अक्ष में कितनी देर में घूम जाती है? 24 घंटे में। अरे दिन और रात होते ही नहीं, धरती अपनी अक्ष पर घूमती है, इसी के कारण दिन और रात होते हैं। और साल क्यों बदलता है? क्योंकि धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। 365 दिन ही कंसीडर करना, ऊपर के 6 घंटे छोड़ देना भैया, नहीं तो पता लगा ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में गलत हो जाएगा सवाल। 365 दिन कंसीडर करते हुए करना है आपको सवाल। इज इट क्लियर टू यू? श्योर हैं आप लोग? अब दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है भैया कि आई जो है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये कैसा गोला है? धरती खोखली है कि भरी हुई है? अर्थ इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर और हॉलो स्ट्रक्चर। सर ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। अरे धरती को खोदते हो तो अंदर खुदा हुआ खाली मिल जाता है क्या? भरी हुई है ना धरती। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है और वो कितना होता है? 2/5 mr²। तो ओन एक्सिस वाला सवाल तो मैंने यहीं पे करवा दिया आपको ऑलमोस्ट आधा। डेटा भरना है m, मास ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखने को मिलेगा 6 × 10⁻24 kg। और रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है। क्लियर है? श्योर है? मीटर में कन्वर्ट करके सवाल को कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? देखते हैं सर, हो गया तो ठीक है और नहीं हुआ तो और भी ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? श्योर है? पक्का? चलो, और क्या सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूं? हाँ, एक और सवाल। देखो भाई, एक बात बताओ, मेरे को एक छोटी छोटी सी बातें मैं आपसे पूछने में इंटरेस्ट रखता हूं। और वो छोटी छोटी सी बातें देखो क्या होती है ना, कई बार है ना आपको ऐसे लगेगा कि अरे सर ये बातें तो हमें वैसे भी आती थी, ये भी आती थी, वो भी आती थी। जैसे आपने देखा होगा वर्क डन वगैरह, ये सारी चीजें भी तो पूछी जा सकती हैं भाई। वर्क डन वगैरह से रिलेटेड भी चीजें बन सकती हैं। जैसे मैं मान के चलो आपके पास में एक बॉडी है जो घूम रही है, एक बॉडी है जिसके लिए कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह दे रखा है, वो घूम रही है, मतलब ठीक है। अब उसको यदि रोकना है तो रोकने के लिए आप क्या अप्लाई करोगे? टॉर्क अप्लाई करोगे। और टॉर्क को अप्लाई करोगे तो वो बॉडी रुकेगी। अब जब रुकेगी तो उसका कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। और जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा तो यहां पर जो टॉर्क है हो सकता है वेरिएबल और हो सकता है क्या हो? कांस्टेंट हो। तो इस दौरान यू विल हैव टू डू सम वर्क। इन दिस यू विल हैव टू डू सम वर्क। और ये जो वर्क डन आएगा, दैट वर्क डन कैन बी रिटन एज व्हाट? सोचिए, W बराबर आप लिखे, जो लिखा करते थे वही है यहां पर भी, F.ds। और कहां से कहां तक? सो R1 से लेकर के R2 तक लिखते थे, नहीं लिखते थे? बिल्कुल सिमिलर में यहां पर भी आ जाइए। W बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन टॉर्क डॉट डी थीटा, और θ1 से लेकर के θ2, दैट इज द वर्क डन। क्या है ये? वर्क डन का फॉर्मूला है। यस और नो? अच्छा, आगे चल के आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी। अरे पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? यस, उससे भी आप आगे चल के रिलेट कर सकते हैं। तो सवाल तो कैसे भी बनाया जा सकता है, बशर्ते आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। अब बोलो इसमें मैंने कुछ नया सिखा दिया क्या आपको? कुछ भी नया नहीं सिखाया। जो आप लोग पढ़े हुए, जो लीनियर में पढ़ा था चीजों को, उनको बस मैंने एंगुलर में डाल दिया है, एंड नथिंग एल्स। बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी भी किसी को डाउट है? सर डाउट तो बहुत तगड़े तगड़े डाउट हैं। ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया? डायरेक्ट इसलिए लिख पाया क्योंकि मैं ये सब चीजें डेरिवेशन पहले करवा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पर यदि कुछ लिखता हूं तो मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, यदि आपको याद हो तो उसमें पावर के लिए एक फॉर्मूला लिखा था, P बराबर F वेक्टर डॉट V वेक्टर, लिखा था क्या? तो यार यहां पर भी तो लिख सकते हैं पावर के लिए टॉर्क वेक्टर डॉट V की जगह क्या आएगा? ओमेगा वेक्टर। बोलो सही लिख रहा हूं क्या? अरे बिल्कुल वही है, लीनियर को किस में कन्वर्ट कर लिया? एंगुलर में।
अब देखो हर एक टॉपिक पे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ ये आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इस पे हो सकता है एग्जामिनर सवाल करा दे। आप वैसे देखने जाओगे ना तो सवाल नहीं मिलते इनमें जनरली सवाल आपको बुक्स में देखने को रेयर ही सवाल मिलेगा, एक आधा, लेकिन यदि पूछ ले तो हमको आना चाहिए। यस और नो, मैंने बोला सही है। चलो, सो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मैं एक सवाल लेता हूं, बेसिकली मेरे पास में एक सवाल है, अच्छा सा सवाल है। यहां पर क्वेश्चन है, देखो, अ व्हील, एक हमारे पास में पहिया है, ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज रोटेटिंग एट स्पीड। सवाल को साथ साथ में लिखते चलिए बेटा, जगह है ऊपर मेरे सर के ऊपर। एट स्पीड, ये क्या लिख दिया, 30 रेडियन पर सेकेंड, 30 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहा है। ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन एक्सिस, ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन एक्सिस, इट कम्स टू रेस्ट, इट कम्स टू रेस्ट इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में ये विराम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कैलकुलेट, कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कैलकुलेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये आपका यहां पर सवाल है और ये आपको करना है। बोलो सवाल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फटाफट बोलो। सवाल में कोई ज्यादा हाई फंडू चीजें नहीं है, जो सिंपल सा सवाल है, यदि सवाल को कर लिया तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे, क्योंकि एक ही सवाल सफिशिएंट होता है। तो अब देखो भैया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, तो हम लोगों ने, मैं इसलिए मैं आपको हिंट भी देते जा रहा हूं, वर्क एनर्जी पावर से रिलेट कीजिए, वर्क एनर्जी पावर से रिलेट कीजिए, वर्क डन वर्क एनर्जी पावर से रिलेट कीजिए। तो भैया वर्क डन इसमें यदि आप करोगे तो आप लिखोगे, सिंपल सी बात आ जाएगी, क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो हम लोग लिखते थे वहां पे, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो आपकी बेटा जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लास्ट में तो पहिया रुकना ही है, 10 मिनट में तो वो रेस्ट पर ही आ गया कि नहीं आ गया, मैं बोला सही बात है। और इनिशियली आप लिखोगे तो कितनी आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बोलो सही है क्या। तो आपने लिखा हाफ, आई कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और ओमेगा कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, कितना दे रखा है, 30। तो आपने लिख दिया 30 का स्क्वायर। सो आंसर आ गया माइनस का 450 जूल। लो भैया, आंसर कितना आ गया, माइनस का 450 जूल। श्योर है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भाई। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यही फॉर्मूला है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम। बस यहां पे क्या है, सब चीजें रोलिंग में चल रही हैं, सो आप उस बेसिस पे आप आंसर निकालो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। या हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज यदि मैं बात करता हूं, आपको मैग्नीट्यूड वाइज यदि मैं बात करता हूं, तो आप लिख दोगे भैया 450 जूल, ठीक है। लो भैया, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए, तो 450 जूल लिख दीजिए। श्योर है, सवाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, इस सवाल में इतना सब डेटा दिया है, ये 10 मिनट का जो डेटा दिया, ये किसी काम का है नहीं है। अब क्या है ना, कई लोग पता है क्या करेंगे, कई स्टूडेंट, एकदम सिंपल सवाल था, अब ये 10 मिनट दिया है तो इसके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, ये क्यों दिया है, इसका क्या उपयोग है, इस पे कोई नया सवाल है या इसमें मैंने गलती करी है कहीं ना कहीं, वो डेफिनेटली इसमें ज्यादा सोचेंगे। मैं बता दूं, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर कुछ एक्स्ट्रा डेटा दे देता है सवाल में, जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। अब एक बात बताओ, इसमें कोई डेटा, ये 10 मिनट दिया, इसका कोई उपयोग हुआ है क्या आपको सॉल्व करने में, कोई उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैंने टॉर्क को एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करते हुए मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो हो सकता है कि मैं इसमें और सवाल यदि पूछना चाहूं तो मैं पूछ सकता हूं भैया टॉर्क, अरे टॉर्क ही पूछ लूं, एवरेज टॉर्क बता दो भैया इस ड्यूरेशन में कितना लगा है, क्या लगा है, तो आप टॉर्क निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, सर टॉर्क तो निकाल लेंगे। तो टॉर्क कैसे निकालोगे, तो यार टॉर्क बराबर तो आई इंटू अल्फा, आई दिया है अल्फा निकाल लो, काम खत्म। अरे बोलो सही है, तो अल्फा कहां से निकालें सर जी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस का v बराबर u प्लस ए अल्फा इंटू टी। लो ओमेगा फाइनल कितना है बेटा आपका बताओ, ये तो 0 है,
इनिशियल कितना दिया था 10 रेडियन पर सेकेंड अल्फा, और 10 मिनट है बेटा, 10 सीधा मत रख देना नहीं तो गाड़ी फैल जाएगी। कैसे, क्या गड़बड़ी हो जाएगी कि बेटा टी 10 मिनट है, 10 मिनट का मतलब होता है आपका 600 सेकेंड। सो अल्फा बराबर आएगा कितना, माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 600, 0 0 कैंसिल, तो अल्फा बराबर आ गया माइनस का 1/60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो सही है क्या, यस और नो? तो मैं बोला बिल्कुल सही बात है, सही तो किया है ना मैंने। 10 मिनट में 600 सेकंड होते हैं, ओमेगा इनिशियल 10/600, सही है। एक बार डेटा चेक कर लेता हूं कि मैं डेटा तो नहीं गलत लिख दिया। ओके 30 रेडियन पर सेकंड है, 10 तो मिनट थे, सॉरी कर लेंगे करेक्ट, इसमें क्या दिक्कत है। उस स्पेस से स्पेस पे आएंगे तो थोड़ी तो गलती करते हुए आएंगे, 0 से 0 काटोगे तो 20 आ जाएगा। चलो तो अल्फा बराबर माइनस का 1/20 आ गया। तो बोलो अब टॉर्क लिखना है, तो टॉर्क बराबर आपने लगा दिया आई इंटू अल्फा, आई दिया है 1 इंटू माइनस 1/20। अब देखो माइनस से आपको पता लग गया कि भैया ये रिटार्डिंग टॉर्क है जो रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे रिटार्डेशन फोर्स हुआ करता था वैसे रिटार्डिंग टॉर्क हो जाएगा, सारी चीजें वैसी चलेंगी। तो आंसर कितना आ जाएगा, -0.05 आएगा क्या, और न्यूटन मीटर। बोलो सही कर लिया हूं क्या मैं सवाल? लो सवाल भी आपके सामने ही क्रिएट किया, सॉल्व भी आपके सामने ही किया। हाँ पहला सवाल मेरे पास रेडीमेड अवेलेबल था, वो डेटा था, तो उससे मेरे को एक बात समझ में आ चुकी थी कि भैया ऐसे ऐसे मेरे को सवाल पूछा है तो मैं ऐसे ऐसे इसमें कर सकता हूं। अब इसमें और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। जैसे एंगुलर मोमेंटम पूछ लिया, सर एंगुलर मोमेंटम क्यों पूछेगा वो? अरे क्यों नहीं पूछ सकता, आपने रोका है क्या उसे? किसी ने रोका है उसको पूछने से? बिल्कुल नहीं पूछा। एंगुलर मोमेंटम पूछ सकता हूं कि नहीं पूछ सकता इस सवाल में? टॉपिक वही चल रहा था, उसका तो न्यूमेरिकल आया ही नहीं, ये तो सीधा वर्क डन बाई टॉर्क वाला आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम यदि पूछूंगा तो देखो हो सकता है कि मैं इसी में पूछ लूं, तो इसी में पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, डेटा सीधा सीधा गिवन है आपके पास में, आई दिया है और ओमेगा दिया है, तो सीधा सीधा आ जाएगा 30, सीधा सीधा आ जाएगा 30। लेकिन वो एग्जामिनर क्वेश्चन को इतना आसान हलवा तो परोस के देगा नहीं, आपको देगा क्या? तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं देगा। तो भैया सवाल उसने बोला है कि, उसी सवाल को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, देखो कॉपी फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन, कॉपी फ्रॉम प्रीवियस, जो पहले लिखा है उसी को पहले कॉपी कर लो, और फिर मैं यहां पर सवाल ऐड कर रहा हूं, वो यही है कि फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, पुराने वाले सवाल के लिए, देखो सवाल की लैंग्वेज देखिए, फाइंड एंगुलर मोमेंटम 1 मिनट बिफोर स्टॉपिंग, 1 मिनट बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से 1 मिनट पहले, ये आपको बताना है। 9, हाँ ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे, तो भैया रुकने से 1 मिनट पहले चाहिए, तो उस समय आपको ओमेगा पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस का अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा फाइनल तो आपको निकालना है, ओमेगा इनिशियल आपका 30 था, अल्फा आपने निकाल लिया था अभी थोड़ी देर पहले, वही सवाल है तो उसी में कंटिन्यू कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है जो ओमेगा निकला हुआ पड़ा है मैं उसको यूज तो करूंगा। कहां गया ओमेगा, सॉरी अल्फा, तो ये आएगा माइनस का 1/20, माइनस का 1/20। और टाइम कितना लिखूं, 1 मिनट बिफोर स्टॉपिंग, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड, गलत है। 1 मिनट बिफोर का मतलब है कि ऑलरेडी आपको 9 मिनट चल चुके हो, तो बेटा वो 9 को मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसे मार्क करना बेटा। ये 9 जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लिखोगे 1 मिनट बिफोर का मतलब क्या है कि आप 9 मिनट चल चुके हो, उस समय चाहिए आपको। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही गलती होगी बस इसमें। तो बोलो क्या आएगा, 20 से 60 कटेगा 3 बार, 9 या 27, तो बेटा ओमेगा फाइनल जो आ रहा है आपके पास में वो आ रहा है 3 रेडियन पर सेकेंड। सो इस समय आपका एंगुलर मोमेंटम बता दीजिए कितना आएगा, L बराबर आई ओमेगा, आई आपको 1 दिया है, ओमेगा 3 आ चुका है, तो आंसर आ गया 3। यूनिट क्या लिखोगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अरे बोलो, सवाल वही सवाल, रिश्ता वही है, बस सोच नहीं लगानी है। क्लियर? कई लोग सोच रहे सर स्टार प्लस देखते लगता है, स्टार प्लस का है कि किसका है ये स्लोगन? गर्ल्स बेटर नो, मैं तो नहीं जान पाया। चलो ठीक है, मुझे तो याद भी नहीं है, कोई तो भी है, पर कहीं तो सुना है मैंने, रिश्ता वही सोच नहीं।
बोलो सवाल समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आया होगा। ठीक है, सवाल बनाने का पैटर्न पकड़ में आया, सवालों को देखने का नजरिया समझ में आया। अब यदि आप सोच रहे हो कि कोई हाई फंडू सवाल आपको एग्जामिनर पूछेगा तो वो बिल्कुल नहीं पूछने वाला है। सवालों का लेवल यही रहेगा, लैंग्वेज में बस आपको कंफ्यूज करते डोलेगा। जैसे मैंने अभी कैसे किया, 9 मिनट्स बिफोर स्टॉपिंग, सॉरी 1 मिनट बिफोर स्टॉपिंग। तो 1 मिनट बिफोर स्टॉपिंग का मतलब है कि ऑलरेडी आप 9 मिनट चल रहे हो भैया। वो 1 मिनट लिखोगे आप और वही गलती करके आओगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब दुनिया जानते हैं कि यही गलती करने वाले हो आप लोग। आपको क्या लगता है कि कोई और नहीं जानता? सब जानते हैं यही गलती करोगे आप लोग, और उसी का आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 में देगा वो, और आप गलती करोगे और आप सेलेक्ट करोगे और आप एग्जामिनर के ट्रैप में फंसोगे। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जामिनर आपको बस इन्हीं ट्रैप्स में फंसाता है, और इन्हीं ट्रैप में फंसने के पश्चात आप सवालों को गलत करते हो, और फिर लगता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। अब आपको मैं बता दूं, आगे चल के हम लोग एंगुलर मोमेंटम पे जब पहुंचेंगे ना, तो एंगुलर मोमेंटम का पूरा टॉपिक से रिलेटेड, कंजर्वेशन से रिलेटेड इसमें सवाल करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मत टेंशन लीजिए। ठीक है, चलो भैया, अब इसके अलावा कौन से टॉपिक और बच गए जो हम लोगों को कवर करना है? और तो कुछ बचा नहीं है, अब तो सीधा कंजर्वेशन पे ही बात करनी चाहिए। लेकिन कंजर्वेशन पे बेटा हम लोग आज बात नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम लोगों को रुकना पड़ेगा एक लेक्चर के लिए। ठीक है, उस लेक्चर में हम लोग अच्छे अच्छे एनिमेशन देखेंगे, प्यारे प्यारे एनिमेशन देखेंगे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि और क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो हम कहेंगे बेटा फील मान लो, तो नहीं कर पाऊंगा, हम कहेंगे फील द फिजिक्स। यस, फिजिक्स की फील लेनी है, आने वाले लेक्चर में फिर मिलेगी आपको देखने के लिए, लेकिन आज बेटा हमको यहीं रुकना पड़ेगा। सो मैं कहूंगा तब तक के लिए